ये 2003 में हुई एक सच्ची कहानी है। मेजबानी के दौरान एक तीव्र दर्द ने अचानक से पूरे शरीर को जकड़ लिया और कुछ ही देर बाद सुन्नता की स्थिति में आ गया। सामने बड़े पत्थर के नीचे बुरी तरह फंसी अपनी बाह को देखते हुए अरुण मानो पल भर के लिए डर से स्तब्ध हो गया। उसने अविश्वास से आकाश की ओर देखा और फिर आसपास के वास्तविक माहौल को देखा। इस समय अरुण को एहसास हुआ कि यह सब सच है। इसके बाद उसने अपनी बाह को निकालने की कोशिश की, यहाँ तक कि उस समय अगर बाह टूट भी जाती। आलन शेष बचे दूसरे हाथ से गिर चुके वातावरण को हिलाना चाहते थे। जल्द ही अरुण पूरी तरह से थक गया। इसके लिए आलन ने पानी की बोतल निकाली, पर जैसे ही उसने बड़े घूंट भरे वह अचानक रुक गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि इस कप के बाद और पानी नहीं बचेगा। इसके बाद आलन ने आकाश की ओर चिल्लाना शुरू किया। वह आशा कर रहा था कि कोई उसे सुन सके और उसकी मदद कर सके। यह संकरी और गहरी दरार मानो धरती की तरह खुल रही है। सभी आवाजों और उम्मीदों को ठंडे पत्थरों के बीच बंद कर दिया। अंततः एलन ने खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया और सोचना शुरू किया। फिर उसने बैग में से सारी चीजें निकालकर सामने पत्थर पर रख ली। थोड़ी देर के विचार के बाद उसने एक बहुउद्देशीय उपकरण चुना। उसने धीरे धीरे उपकरण से छोटी चाकू निकाली और फिर अपनी उंगली को ब्लेड पर रखा। परीक्षण के बाद उसे यकीन नहीं हुआ कि इसे अंततः इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। पांव काटकर खुद को बचाना, लेकिन इस वक्त एरन की सबसे बड़ी इच्छा थी कि छोटा चाकू पत्थर को काट सके। एरन के लगातार काटने के बावजूद भी बस सख्त चट्टान पर हल्के फुल्के निशान ही बन पाए। हालांकि लंबे समय तक जोर लगाने की वजह से एरन के हाथ में दर्द और थकान होने लगी। फिर उसने मोजे भी उतार दिए और उसने सोचा कि वह अपने पैर की उंगलियों से चाकू को पकड़ ले। परंतु दुर्भाग्यवश क्योंकि पैर पर्याप्त नहीं थे। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दान देकर मिंगजिंग और डियांडियान को समर्थन दें।